तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पाइथन में पहले भी पढ़ा था, हर एक चीज़ लगभग एवरीथिंग पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है। चाहे वो आप स्ट्रिंग ले लीजिए, चाहे आप टपल ले लीजिए, चाहे लिस्ट ले लीजिए, सारे चीज़ें जो होती हैं सब ऑब्जेक्ट ही होती है, क्योंकि पाइथन एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके बाद आता है क्लास। क्लास का क्या मतलब है? तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं क्लास की ही मदद से। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, उसी की मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। या क्लास को आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मान सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्लास का नेम होता है। यहाँ पर अपने तरफ से आप कुछ भी ले सकते हैं। कॉलन, कॉलन के बाद क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर ये सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से क्लास बनाए जाते हैं। क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर कॉलन, कॉलन के बाद इस क्लास की बॉडी जिसमें उसकी प्रॉपर्टी लिखी होती है। जैसे एक्स क्या है, एक इसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल वेरिएबल है तो इसकी ये इसको क्लास के अंदर है तो इसको बोलेंगे हम प्रॉपर्टी। उसके बाद इस माई क्लास को ये प्रिंट भी कर रहा है। प्रिंट क्लास से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये आपको यहाँ पर मिल रहा है कि ये जो चीज़ है माई क्लास, ठीक, वो उसका टाइप क्या है? क्लास टाइप का ही है, ठीक, वो क्लास उसका टाइप क्लास ही है। और इसके पहले जो मेन लगा हुआ है ना, ये एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक, जहाँ पर जो टॉप लेवल के जो कोड होते हैं वो रन करते हैं। टॉप लेवल का कोड मतलब जो सबसे पहले रन करता है, ठीक। तो ये वही चीज़ है, इसीलिए आपको इसके साथ ही ऐड होता हुआ दिख रहा है। इसको धीरे धीरे समझ जाएंगे आप जैसे क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब। इसके बाद आता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका था। नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में इस टाइप का क्लास नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को अच्छे से क्लास बनाना होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। इनिट फंक्शन उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यही चीज़ है इसी टाइप का तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपने क्लास बनाया जिसका नाम है माई क्लास। इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है x में 5, ठीक। अब मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। पहले ये सोचिए बनाते क्यों हैं। बनाते इसलिए ताकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, उसको हम एक्सेस कर पाएँ। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, ठीक। बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तब, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लास कंप्लीट हो गया। अब बाहर से हम एक्सेस करेंगे इसको तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? ये जो क्लास नेम है, ठीक है, इसके आगे पैरेंथेसिस लगा के आप पैरेंथेसिस लगा के इसको असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। और ये जो वेरिएबल होता है ना, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, इसीलिए लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज़ यही बता रही है क्लास इज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये लिख रहा है ये क्लास ही तो है, इसी की वजह से आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्लास को एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, उसके बाद डॉट लगा के हम इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। तो p1.x लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 5, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, y = 10 लिखिए, ठीक। तब भी क्या होगा, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। p1 डॉट, यहाँ पर एक और ले लीजिए। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। नॉर्मली इस टाइप में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता हम लोगों को, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना होता है, ठीक। तो इसको भी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? y की भी वैल्यू मिल गई 10, जिसको हम लोग प्रिंट कराते हैं p1.y। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको p2 कर दीजिए तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ से भी आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक, इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे p2 कर दीजिए, p2.x, तो इसकी भी वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर z ले लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, ठीक।
p2 डॉट जेड कर देते हैं। अब इससे क्या मिलेगा हमें, क्योंकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम लोग इसके जो एलिमेंट है यानी कि ये प्रॉपर्टी इसको एक्सेस कर रहे हैं जेड को। तो आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, हम लोग जेड को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12 मिलेगा। 5, 10 और 12, 5 और 10 ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की मदद से आए, ठीक है, और ये जो 12 है ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट की। तो एक बार क्लास बनाया, फिर उसके बाद उसके कई ऑब्जेक्ट हम बनाते चले जा सकते हैं और उसको एक्सेस करते चले जाते हैं, ठीक, ऐसे होता है ये। तो ये नॉर्मल एग्जांपल था, ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, द एग्जाम्पल्स अबव आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर नॉट रियली यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ये जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे इसका रियल लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन फंक्शन। ये जो बिल्ट इन इनिट फंक्शन है इसे हमें पढ़ना पड़ेगा अगर रियल लाइफ से हम जो एप्लीकेशन उनसे जोड़ना चाहते हैं, ठीक। तो इनिट फंक्शन को हमें पढ़ना ज़रूरी है। ऑल क्लासेस हैव फंक्शन कॉल्ड इनिट। तो जितने भी क्लासेस होते हैं उन सब के अंदर इनिट मौजूद होता है, भले ही आपको वो दिखता नहीं है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो मौजूद होता है। विच इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज़ बीइंग इनिशिएटेड। जब भी क्लास को इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएट करने का मतलब है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फंक्शन ज़रूर चलेगा। यूज़ द init function to assign values to object properties or other operations that are necessary to do when object is being created। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सभी को वैल्यू असाइन करने के लिए इसी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसीलिए यहाँ पर init लिखा हो, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्रिएट करने पर जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ से सेंड की जाती हैं, ठीक। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा क्लास होता है, क्लास के अंदर सारी चीज़ों को वैल्यू असाइन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से भेजी गई यहाँ पर और ये यहाँ पर भेजा गया, इसके बाद ये देखिए असाइनमेंट हो जाता है, इस चीज़ का असाइनमेंट हो जाता है। मतलब ये जो नेम में ये जॉन चला जाता है और एज में 36, तो इनका क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। वही यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूज़ द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज़ टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको वैल्यू असाइन करने के लिए आप इनिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेल्फ लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया है इस क्लास की मदद से, ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्सेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे होता है इसके अंदर चलते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया, उसके बाद इनिट क्यों डाला गया, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप इस पैरेंथेसिस में कुछ ना कुछ वैल्यू सेंड करते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू जाके यहाँ पर आती है, इसमें स्टोर हो जाती है। ये क्या होते हैं, इनमें वैल्यू असाइन हो जाती है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आके बैठ जाएगी और इसकी वैल्यू यानी 36 यहाँ पे आके बैठ जाएगा। यानी कि नेम और एज जो है वो क्या हो गए, असाइन हो गए हैं, उनका इनिशलाइजेशन हो गया है, यानी अब उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जब यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू इनको असाइन भी हो जाती है, इनको तो हम यहाँ से उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। करने का वही तरीका है, ऑब्जेक्ट लिखा फिर डॉट लगाया, उसके बाद ये जो वेरिएबल होते हैं, ठीक। यहाँ पर हम वेरिएबल बोल रहे हैं, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक, प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पहले क्या लगा, सेल्फ लगा हुआ है। सेल्फ का मतलब होता है ये सेल्फ इस पर्सन से संबंधित जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो P1 है इसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। वो ये बताता है कि ये जो सेल्फ है ये इस ऑब्जेक्ट से संबंधित है। यानी कि एक्चुअल में यहाँ से आप जब इन दोनों को भेजते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो जाता है इन दोनों पे, लेकिन यहाँ पर ये सेल्फ लिखा हुआ है। तो इसका कारण ये है क्योंकि आप यहाँ से सेल्फ रेफरेंस भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ जो होती है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होती है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जाती है। ऑब्जेक्ट की रेफरेंस यहाँ पे जाती है सेल्फ के रूप में, लेकिन आप यहाँ लिखते नहीं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जाती है। तो इसके बाद ये जाती है, बताती है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है ना, तो ये सेल्फ का मतलब ये है कि ये क्या है, ये नेम और एज, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इस P1 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, ये यहाँ पर ये बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना देंगे इसी टाइप में,
देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, P2 ले लेते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पर कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं मार्टिन ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 30। तो यहाँ से जो जब इस ऑब्जेक्ट को बनाया गया है, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद यहाँ से भी जो इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस गई है वो भी सेल्फ के रूप में गई है, ठीक। तो अब ये दोनों चीज़ें जब यहाँ पर आएंगी, इनमें स्टोर होंगी, उसके बाद ये जो नेम और एज का असाइनमेंट होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब इसमें वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर आ जाएगी मार्टिन और यहाँ पर आ जाएगी 30। तो ये जो सेल्फ होगा वो इस ऑब्जेक्ट से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ना कि क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है इस क्लास का, तो वो जो सेल्फ है वो उसी ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। जैसे अभी जो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे हैं नेम और एज को, ठीक है, या फिर P1 जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस P1 के लिए सेल्फ संबंधित है, ठीक। उसके बाद जब हम P2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, तो ये सेल्फ किससे संबंधित हो जाता है, इस P2 से संबंधित हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं P2 ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है। यहाँ पर आप P2 लिख दीजिए, तो क्या होगा आपका आंसर क्या आएगा, जॉन 36, और इससे भी क्या आएगा, मार्टिन 30 आएगा नीचे, ठीक है। तो कितने भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सेल्फ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना। और एक चीज़ और यहाँ याद रखिए, सेल्फ की जगह पर आप कोई भी वर्ड लिख दीजिए, ठीक। सेल्फ तो ये समझाने के लिए बता रहा है कि सेल्फ मतलब इसी चीज़ को भेजा जा रहा है, ठीक है। ये खुद ही जो है अपना जो रेफरेंस है वो भेज रहा है, इसलिए सेल्फ लिख दिया जाता है। और नॉर्मल प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस में सेल्फ लिखा जाता है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से अपनी तरफ से कुछ लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दीजिए वही चीज़, और यहाँ पर भी लिख दीजिए, ठीक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तब भी आपका आउटपुट सेम रहेगा, ठीक। क्योंकि ये एक वेरिएबल है, बस जस्ट लाइक अ वेरिएबल। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर सेल्फ लिखिए, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे P1 बनाया, P2 बनाया, तो इसमें जो इनिट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है। चलेगा तभी तो ये चीज़ें इनिशियलाइज होंगी, ये चीज़ें जाकर इसमें आएंगी नेम और एज में। जैसे P1 ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाली इसमें जाकर स्टोर हो गया, यानी कि इनिशियलाइज हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट बनते ही ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ चलती है तभी ये चीज़ें इस जगह पर पहुंचती हैं। और ये जो अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ये इनिशियलाइज हो जाते हैं, मतलब इनमें वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल किया भी यहाँ पर भी देखिए एक्सेस किया, यहाँ पर भी एक्सेस किया। तो इनिशियलाइजेशन के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट बनाया तो ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने से क्या हुआ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिवेट हो गए, इनिशियलाइज हो गई, यानी उनमें वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से होता है ये। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।